देखिए, क्रिकेट में ना हार जीत तो लगी रहती है, पर जब मैच हो भारत और पाकिस्तान का, तो एक हार सिर्फ हार नहीं रह जाती। वो एक ऐसा जख्म बन जाती है जो सालों तक दुखता है। और हाल ही में कोलंबो में मिली एक और करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में समझिए एक भूचाल ही आ गया है। एक ऐसा भूचाल जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और जानते हैं इस भूचाल का सेंटर कौन था? कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी टीम के कप्तान। ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के हैं। सोचिए, मैच के बाद उन्होंने जो कहा उसने पूरी क्रिकेट की दुनिया में सनसनी फैला दी। ये सिर्फ एक कप्तान का दुख नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक कप्तान को अपनी ही टीम के खिलाफ इतने कड़े, इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ गया। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस चलना होगा जिसने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए, इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इसकी शुरुआत दरअसल मैच से नहीं बल्कि मैच के बाद कप्तान के उस बयान से होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। कप्तान सलमान अली आगा माइक पर आते हैं, उनके चेहरे पर हार की मायूसी है और आंखों में गुस्सा एकदम साफ झलक रहा है। और फिर वो जो कहना शुरू करते हैं, वो सिर्फ हार का कोई नॉर्मल विश्लेषण नहीं था। नहीं, वो अपनी ही टीम के बड़े बड़े सितारों पर एक सीधा हमला था। अब कप्तान के इस गुस्से को समझना है ना, तो पहले उस हार की चुभन को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम हार नहीं थी, इसके पीछे एक लंबा और सच कहूं तो एक दर्दनाक इतिहास छिपा है। ये सिर्फ एक और मैच नहीं था। T20 वर्ल्ड कप में ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 8वीं हार थी। इसे एक शर्मनाक हार बताया गया, एक ऐसी हार जिसने पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया था। कप्तान आगा का मानना था कि उनकी टीम सिर्फ हारी नहीं बल्कि बुरी तरह बेबस नजर आई। ऐसा लगा जैसे कोई प्रोफेशनल टीम गली क्रिकेट खेलने वालों के सामने खेल रही हो। मतलब लड़ने का जज्बा ही नहीं दिखा। और यहीं से इस पूरे विवाद ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। कप्तान ने हार का ठीकरा किसी एक पर नहीं बल्कि टीम के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के सिर फोड़ने का फैसला किया। सबसे पहला निशाना बने स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी। कप्तान का सीधा आरोप था कि शाहीन का काम था नई गेंद से दबाव बनाना, विकेट लेना, लेकिन उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। बेहद गैर जिम्मेदाराना गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने के मौके दिए। ये शब्द बहुत चुभने वाले हैं। कप्तान ने साफ साफ कह दिया कि जब टीम का मेन बॉलर, आपका सबसे बड़ा हथियार ही ऐसा खेलेगा, तो फिर टीम से किसी बड़े टूर्नामेंट में जीत की उम्मीद करना तो भाई बेकार ही है। लेकिन कप्तान का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। शाहीन के बाद उनका अगला और सबसे बड़ा निशाना थे टीम के पूर्व कप्तान और बैटिंग की रीढ़ माने जाने वाले बाबर आजम। ये शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे धमाकेदार बयान था। एक कप्तान ने खुलेआम अपनी टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज की जगह पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बाबर बिना लड़े ही हथियार डाल देते हैं। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ कप्तान आगा अपनी टीम की इतनी बुराई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जीतने वाली भारतीय टीम की खुले दिल से तारीफ भी कर रहे थे। आगम ने खास तौर पर भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि किशन ने जिस तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की, उसने मैच के पहले 10 ओवरों में ही पाकिस्तान की हार पक्की कर दी थी। कप्तान आगा ने भारतीय टीम के जिन गुणों की तारीफ की, वो असल में उनकी अपनी टीम की कमियों का आईना थे। उन्होंने भारत की मेंटल स्ट्रेंथ और प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया, जो उनकी टीम में कहीं नजर ही नहीं आई। तो इस पूरे ड्रामे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य क्या होगा? माना यह जा रहा है कि इस बयान के जो नतीजे होंगे वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। ये सिर्फ गुस्से में दिया गया कोई बयान नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। टीम के अंदर गुटबाजी है और गहरी फूट पड़ चुकी है। इस बयान के बाद ये तो लगभग तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़े बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। हो सकता है कि कई बड़े और नामी खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये हार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तरह की वेकअप कॉल है? क्या अब बड़े नामों की जगह परफॉर्मेंस को तवज्जो देने का वक्त आ गया है? इस एक हार ने सिर्फ मैच का नतीजा नहीं बदला, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।